हेलो पीपल, फाइनली महीनों की जद्दोजहद के बाद तुम लोगों से मूवी की लिंक मंगवा के एडिटर भाई साहब को भी परेशान कर करके हम आज फाइनली इस मनहूस घड़ी तक पहुंच ही गए। तो बिफोर आई बिगिन दिस बवासीर 5 सेकंड लो और मेरे हफ्ते भर का टॉर्चर को कंसिडर करो और सालों सब्सक्राइब कर लो, ठीक है प्लीज। और याद से आज ये वीडियो शेयर भी जरूर कर देना, क्योंकि मित्रों वेलकम टू द नटशेल ऑफ दैट मूवी जिसे देख के लोग ऐसा घबराए कि 1.5 साल तक किसी OTT ने खरीदी भी नहीं। एक ऐसी मूवी जिसे देख के मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि बॉलीवुड में कुछ लोग बस अपने काले धन को सफेद करने में लगे हुए हैं जेन्युइनली। तो आओ देखते हैं एक डिस्टोपियन फ्यूचर वाली हाईटेक मूवी गणपत। दुनिया का पहला ऐसा गणपत जिसे देख के फट ही जाए। इसमें है एक अमीर शहर में रहने वाले अमीर और शहर के बाहर रहने वाले सारे गरीब, और गरीबों का मसीहा बन के आएगा एक आदमी जिसका नाम है गुड्डू। ये मूवी देख के तुम्हें लगेगा कि शायद विकास बहल ने 2 साल पहले ही हंगर गेम्स देखी है और वो देखते ही कहीं से कल की 2898 AD की स्टोरी सुन ली और बोला आइए देखते हैं, मजा आएगा। So, get ready to see the most amount of stock footages used in a movie ever. Get ready to see that one movie जो आदि पुरुष को भी पीछे छोड़ते छोड़ते रह गई, क्योंकि कहानी शुरू होती है गरीबों से, जो इतने गरीब हैं कि इन्हें जमीन पे जमीन भी नहीं मिल रही, नीचे लिटरली कपड़ा डाल के लेटे हैं। वेरी ऑथेंटिक, वेरी क्रिएटिव। एंड सिंस इतनी गरीबी है तो ये बच्ची बोली बहुत भूख लगी है, एक केला दो ना। लेकिन मम्मी जी को खाने से ज्यादा इंटरेस्ट है स्टोरी टेलिंग में। तो मम्मी बोली केला बाद में बच्ची, पहले बैक स्टोरी तो सुन। तो आंटी ने बताया कि World War 3 हो गया, उसमें दुनिया के लौटे लग गए। तो जिनके पास पैसा था उन्होंने बना लिया स्टॉक फुटेज वाला साइबरपंक सिटी, और बचे कुचे लोग रहने लगे स्टॉक फुटेज वाले खंडर में, जहाँ से अमीर लोग उनके बच्चे उठा के टट्टी CGI से उनके गले में चिप लगा देते थे, खराब ग्रीन स्क्रीन वाले शॉट्स दिखा देते थे। भाई मेरे को अभी से रोना आ रहा है यार ये VFX देख के। खैर, तो गरीबों को चाहिए था कम बैक, नॉट कम ऑन द बैक, क्योंकि जहाँ चल रही थी गरीबों की तंगी वहाँ घूम रही थी साइबरपंक सिटी नंगी। तो गरीबों ने चलाया अपना दिमाग और बना लिया एक अखाड़ा। ये क्या बक रहे हो? Yep, no, सच में। They made a fighting ring so that ये यहाँ पे ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन्स करके आपस में एक गरीबों का ब्रूस ली ढूंढ पाए। अब वो बिना पैसे और बंदूक के करेगा क्या साइबरपंक सिक्योरिटी के सामने, वो मालूम नहीं, पर फाइटर चाहिए, क्योंकि बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन सरप्राइज, इन गरीबों से बड़ा चूतिया निकला अमीरों का फाइनल बॉस दलिनी, जो रहता है साइबरपंक सिटी में अपने 4 FPS स्टॉक फुटेज वाले लैगी मैकेनिकल शेरू के साथ। कसम से ये लिटरली स्टॉक फुटेज है भाई, एंड दिस इज द अनएडिटेड फुटेज फ्रॉम द मूवी इटसेल्फ। नाउ यू नो थिएटर में मेरी कितनी फटी होगी। खैर, तो ये आदमी गरीबों से भी बड़ा चूतिया निकला, क्योंकि इसने भेजा अपने खास पंटर को गरीबों के पास। क्यों? इनका ये अखाड़े वाला बिजनेस आइडिया चुराने के लिए। एंड टू मेक थिंग्स वर्स, इस पंटर का नाम है जॉन द इंग्लिशमैन। चूतिए, क्या गुंडा बनेगा रे तू? ऐसे लोगों को तो विलन बना रखा है। क्या ही बोलूं। खैर, तो अब ये बिजनेस प्लान इनके हाथ से निकल गया तो इनके टट्टे जाम, और अब दलिनी ये सेम बिजनेस प्लान यूज करके कराएगा सट्टेबाजी और बनेगा अमीर। मतलब समझ रहे हो तुम? नहीं, मतलब समझ रहे हो तुम? एक डिस्टोपियन वर्ल्ड में जहां अमीरों ने ऑलरेडी गरीबों की रखी है, वहां पे अमीरों के लीडर को और अमीर बनने के लिए गरीबों का ही बिजनेस प्लान चुराना पड़ रहा है। एंड इवन दो ये गरीब यहाँ कुछ पैसे नहीं कमा रहे थे इससे, बस फ्रीडम फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, फिर भी अखाड़ा बंद होने की वजह से इनके और बम्बू लग गए। तूने क्या मेरे को ये ना समझाई क्या? हाँ, तीसरी फेल पीटी पास, ये सब जानने समझने की अक्ल चाहिए जो तेरे पास नहीं मेरे पास है। नहीं भाई, नहीं, हम सारे येड़े हैं, दिमाग तो बस बॉलीवुड वालों के पास बचा है और कुछ नहीं। ठीक है या बड़े निवे, आगे बढ़ते हैं। वन फाइन डे इन द साइबरपंक सिटी, सो के उठा गुड्डू 15-20 लड़कियों के साथ। बोलो मावशी जी माँ की। देखो सुनो, ये पक्का इनको इसने पाद के बेहोश किया, ठीक है, वरना हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो इतनी लड़कियों का कोई काम है, ना जरूरत है, और ना ही कोई मानेगी इसके साथ आने को, क्योंकि भाई घर भी इसका ऐसा है कि खिड़की के बाहर का नजारा हिल जाता है। मतलब देख रहे हो, मूवी बनाई तो बनाई, उसका VFX भी इतनी बेशर्मी से किया है कि क्या बताऊं। ये चलते शॉट में बीच में पीछे का नजारा हिला इनका, समझ रहे हो, और ये रिलीज करी है इन्होंने। मैं तो बस एक ही बात बोलूंगा बेटे, बंद करो भाई, बंद करो।
खुले में हगना बंद करो। लेकिन अभी बेटे तुमने देखा ही क्या है, आगे सुनो। टाइगर श्रॉफ का असली फ्लेक्स उसका घर नहीं है, ना ही उसके साथ पाद के बेहोश करी 20 लड़कियां। उसका असली फ्लेक्स है उसका नाम, गुड्डू द इंग्लिशमैन। Oh fuck you. डिस्टोपियन फ्यूचर में हीरो का नाम गुड्डू। अच्छा इन लोगों ने नाम पकिया नहीं रख दिया। वैसे भी ये मूवी कम पैडी ज्यादा लग रही है मेरे को, क्योंकि अपना गुड्डू है जॉन द इंग्लिशमैन का पंटर और काम है इसका फाइटर्स ढूंढना। क्योंकि ये लोग गरीबों के बंद हुए अखाड़े से बस्ती वाले फाइटर्स उठा के अमीरों के अखाड़े में लड़ा के सट्टेबाजी करवा के गेम रिग करके लोगों को चूतिया बना के पैसे कमाते हैं। क्लासिक रिच पीपल स्ट्रेटेजी। आप बिना बाबू भैया गरीब के गरीब ही रहोगे, अरे अमीर बनो अमीर। तो टट्टी वीएफएक्स वाले अखाड़े की फाइट जीत के ये गए पार्टी करने गंदे लोगों के क्लब में, लिटरली द डर्टी पीपल क्लब। तो भाई अब गंदे लोगों के क्लब में जाएंगे तो गंदी हरकतें भी होंगी, तो हिलाना शुरू। हिलेला 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 गोरी हो, यूपी बिहार हिलेला। लेकिन इसके हिलाने की वीडियो किसी ने दिखा दी जॉन द इंग्लिशमैन को, तो अंकल नु चढ़िया गुस्सा और उठा लिया दोनों को, लेके गया सीधे कब्रिस्तान और जिंदा गाड़ दिया। भैंस की आंख। लेकिन प्लॉट आर्मर भी कोई चीज होती है बेटे। तो फॉर नो रीजन एट ऑल हुई बारिश और कब्र को अंदर से खोद के निकला गुड्डू और जॉन की बंदी मर गई। बताओ भाई, सुनी सुनाई बातों पे अपनी बंदी मार दी। बिल्ली मारना किसे कहते हैं जानती है? हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो कब्र से निकलते ही मिला असगर, जो बोला किस्मत जबर है तुम्हारी, मुफ्त में बढ़ रहा है पेट्रोल, ले लो, अरे ले लो। तो मेरा मतलब ये बोला, बेटे तेरा प्लॉट आर्मर महंगा लग रहा है, लगता है तू ही है गणपत, जाके गरीबों की बस्ती में गरीबों के मसीह शिवा से मिल। लेकिन ये तो गुड्डू है और गुड्डू दिमाग से पैदल है, तो ये करेगा बकचोदी। कैसे? चूतिया गया गरीबों के ढाबे में और खाना पेल के कहता, बिल क्लियर करने की आदत नहीं अपन की, अपन वैसे उड़ाते थे। एक कान के नीचे बजाओ, जोर से बोल, बैंड कट गए। तो ये एडवाइस लेके ये पेलने लगे कि तभी पीछे से आई नानचक सनोन और बोली, हम देखते ही भड़वा लोगों को। और बस नानचक राड़ा शुरू। तो नानचक राड़ा करके देवी जी इसको ले गई गरीबों के मसीहे शिवा के पास, जिसको इसने बोला कि असगर ने बोला गणपत आला। तो चाचा बोले, तू ही है गणपत और अमिताभ बच्चन मेरा बाप। व्हाट नथिंग। तो लाइक आई सेड, गुड्डू तो गुड्डू है और गुड्डू करेगा बस बकचोदी। तो चूतिए का टाइम पास शुरू, ना कुछ सीखने को तैयार ना कुछ सुनने को तैयार, बस कंग फू सनोन के पीछे पीछे लार टपकाते घूम रहे हैं भाई साहब। इतना बड़ा हो गई हो, अभी तक ब्याह नहीं हुआ, इधर देखो, अरे एक बार देख भी लो, गूंगी हो। बट वन फाइन डे ये निकले थे गुलछर्रे उड़ाने, पर बीच में आ गई राइवल गैंग की गड्डी और किडनैप्ड सनोन को उठा के ले गए। तो गुड्डू को लगा सरदार खान बनना बाएं हाथ का खेल है, तो इस बार गुड्डू गया इसको बचाने और बोला, हम देखते ही भड़वा लोगों को। लेकिन गुड्डू तो चूतिया है, क्योंकि सरदार खान बनना हलवा है क्या है? हलवा नहीं है। तो ये पेला, ये छेता और ये लात खा के आउट। तो अब गुड्डू को करनी पड़ेगी ट्रेनिंग। नाच मेरी बुलबुल, मिलेगा तुझे पैसा, मिटा दूं तेरी चुल, मिले जैसे को तैसा, आए ना समझ तुझे इज्जत का लहजा, बेवकूफ नहीं देखा तेरे जैसा। एंड फाइनली ट्रेनिंग भी खत्म। अब गुड्डू सरदार खान तो पता नहीं, पर ये बग्गी के आगे नाचने वाला जरूर बन सकता है। तो पहले बताई बची हुई बैक स्टोरी कि बहुत साल पहले जब दलिनी ने इनके लॉट लगवाए थे तो गुड्डू के माँ बाप भी उधर ही थे और अमिताभ ने बोला कि गुड्डू ही बनेगा गणपत, क्योंकि फॉर नो रीजन एट ऑल गुड्डू होगा इमॉर्टल। कुछ भी नो सच में दे सेड वो अमर होगा। ठीक है भाई, मान लेता हूँ मैं। तो पहले ट्रायल रन करने गए गरीबों के एशियन ढाबे में, वहां पे लोगों को पेला। फिर ये गया राइवल गैंग के लीडर के पास, उसको भी पेला। लेकिन तभी वहां आया जॉन द इंग्लिशमैन और प्लॉट ट्विस्ट, गुड्डू तो बस ट्रेनिंग लेने आया था ताकि ये वापस जाके जॉन का फाइटर बन सके। तो इन सब का चूतिया काट के फाइनली ये पहुंचा वापस साइबरपंक सिटी और जाते ही अय्याशी शुरू। मीनवाइल गुस्सा सनोन निकली ऑफरोडिंग करने, लेकिन साइबरपंक ड्रोन्स ने इसके घोड़े लगा दिए मल्टीपल सिनेमैटिक एंगल से लाइव स्ट्रीम करते हुए। नहीं सच में, दिस इज नॉट एन एडिट, दिस इज हाउ पीपल वर गेटिंग द अपडेट्स। या लेकिन जैसे तैसे बच बचा के ये पहुंची गुड्डू के पास और बोली, तो गुड्डू ने करवा दिया गिरफ्तार।
सही है बेटे, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब बस गुड्डू का बिजनेस प्लान शुरू। कैसे? ऐसे कि गुड्डू ने करी बैक टू बैक फाइट्स और रातों रात बन गया अमीरों के अखाड़े का फेवरेट। फिर ये जाके करेगा अमीरों के अखाड़े के वर्ल्ड चैंपियन से फाइट, एंड सिंस बड़े भैया दलिनी को चाहिए और पैसा, तो इस बार करवाएंगे गरीबों से भी सट्टेबाजी, क्योंकि गरीबों को लगता है ये गणपत है और ये लास्ट राउंड तक अपोनेंट को पेलेगा भी। तो गरीब लगाएंगे इस पे पैसा, लेकिन लास्ट राउंड में हार जाएगा तो गरीब हो जाएंगे कंगाल, फलाना ढिमकाना, और सारा पैसा गडकरी की जेब में, दलिनी की जेब में। मस्त प्लान है। क्या मस्त प्लान है? बकवास कर रहा है ये। बट उससे पहले ये गया हॉस्टेज सनोन से मिलने और बोला, हाँ मेरी जान, मैंने सोचा तेरे साथ सस्ती मस्ती करूंगा, लेकिन तू तो कट्टर फ्रीडम फाइटर निकली। चल इससे पहले मैं पाद के तेरे को बेहोश करूं, भग जा ऐसे। अबे थान के ठर्रे कूलर के कीड़े शान पड़ते करता है क्या? एनीवे, तो ड्रीम 11 वर्ल्ड वाइड लॉन्च हो गई तो सारे गरीब गए बहुत ही टट्टी ग्रीन स्क्रीन वाले काउंटर पे और लगा दिए सारे पैसे। मीनवाइल द स्टेडियम इज प्रिपेयरिंग फॉर गरीबों का गॉड ऑफ वॉर ब्लड बाथ, नहीं एक्चुअली लुक एट हिम, वर्सेस गुड्डू। भैया जी आप तो। I mean, how the fuck did they work on this without the entire crew laughing their asses off भाई? किसी ने कैसे नहीं आपत्ति उठाई और बोला, बाहर में जो हगेगा अपना गू खाएगा। बड़ा ही कैसी है, एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें कभी नहीं मिलने वाला। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि राड़ा शुरू। गुड्डू पेल रहा है, अमीर मजे ले रहे हैं और गरीब क्रेजी वाली ग्रीन स्क्रीन स्लैश कॉपी पेस्टेड भीड़ के साथ फटी में बैठे हैं। लेकिन जैसे ही आया लास्ट राउंड, वही हुआ जिसका सबको पता था। गुड्डू ने किया प्लॉट ट्विस्ट और फाइट जीत गया। दलिनी का सारा पैसा लुट गया और फिर गुड्डू ने किया प्लान रिवील कि कैसे उसने सुमड़ी में स्टेल्थ सनोन को ग्रीन स्क्रीन पे बैठा के, सच में ग्रीन स्क्रीन पे बैठा के सारा प्लान बता दिया, क्योंकि यही है असली गणपत, अमिताभ का पोता, शिवा का बेटा और होपफुली कवारी सनोन का होने वाला मर्द। तो फाइनली ये बोला, क्या करूं यार, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं है। नहीं, ये बोला, जो ये तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। अबे नहीं भाई, ये बोला, सुन बे गेंडू, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार जा 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 जा। या दैट साउंड्स राइट। तो फाइनली आया मूवी का बिग बैड विलेन, वही जिसके पास 4 FPS वाला स्टॉक फुटेज वाला लैगी मैकेनिकल शेरू है। एंड सरप्राइज सरप्राइज, डायरेक्टर साहब ने अपना बचा कुचा दिमाग लगा दिया यहाँ क्लाइमैक्स में। क्यों? क्योंकि विलन है इलेक्ट्रिक गुड्डू। मावशीची गा Yeah, now you heard it right, you saw it right. अब क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर हम मगर जो भी है, दिमाग की चाम मोद देता है भाई। And after making this movie, the director was so delusional that he expected इसका part 2 भी बना देंगे। और Audacity देखो भाई, ये दिखाया है पोस्ट क्रेडिट सीन में, समझ रहे हो? मतलब देखो 190 करोड़ की पिक्चर बनाई है और ग्रीन स्क्रीन यूजेज कुछ यूट्यूबर्स से भी टट्टी किया है भाई। सीरियसली आजकल के यूट्यूबर्स इससे ज्यादा अच्छा काम कर लेते हैं यार। यूट्यूबर्स छोड़ो, बच्चे भी सीख गए आजकल तो। पर इन्होंने भगवान जाने क्या सोच के कहां से कौन से एलिमेंट्स उठाए हैं और मूवी बना के रख दी है। अब ऐसी चीज देख के मैं कैसे मानूं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, बताओ हैं? और कैसे ये मूवी देख के तुम मान लोगे कि ये वही डायरेक्टर है जिसने चिल्लर पार्टी, क्वीन, सुपर 30, गुड बाय एंड इवन शैतान डायरेक्ट करी है? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, कैसे मान लूं मैं, मेरे को बताओ। नहीं मान सकते ना, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है ना। दैट इज व्हाई वंस अगेन मैं तो बस एक ही बात बोलूंगा, बंद करो भाई, बंद करो, खुले में हगना बंद करो। बाकी तो मैं क्या ही बोलूं भाई, मैंने देख रखी थी, बहुत बार देख रखी थी, मतलब कम से कम 4 से 5 बार तो देख ही चुका हूं अभी तक, और अब तुमने भी देख ली। Now we all can suffer together and that is why इस मूवी का नाम गणपत की जगह ये का बवासीर बना दिए हो होना चाहिए था, क्योंकि ये ही एक टाइटल है जो इसको जस्टिफाई कर सकता है। बाकी सब अपराध है, सब कुछ अपराध है भाई। तू भी अपराध, मैं भी अपराध, ये मूवी भी अपराध, हम सब अपराध, ये पूरी दुनिया। Never mind. See you in the next video.